आए नफरत को उम्मीद में बदल दे। नून लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की भारतीय वज़ीर आज़म को पेशकश। नवाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, जनूबी एशिया के 2 अरब लोगों की तकदीर संवारने के लिए इस मौके को गनीमत जाने। भारतीय वज़ीर आज़म का नवाज शरीफ के तहनीती पैगाम का खैर मकदम। कहा, आपके पैगाम को सराहता हूँ। हिंदुस्तान के लोग हमेशा अमन और सलामती के साथ हैं। अपने लोगों की भलाई और सलामती को यकीनी बनाना हमेशा हमारी तरजीह रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी नरेंद्र मोदी को वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाने पर मुबारकबाद, नेक तमन्नाओं का इजहार। उधर नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। काबीना में 30 वज़रा और 41 वज़राए मुमलिकत शामिल। पुराने वज़ीरों को ओहदों पर बरकरार रखा गया है। बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट को मुज़ाकरात के हवाले से खत लिखने का फैसला। खत का ज़रूरी मतन नोट करा दिया। खत लिखने का फैसला मुल्क की मुआशी मुश्किलात और सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म करने के लिए किया गया। खत में इंतखाबी मैंडेट की वापसी, 9 मई जुडिशल इंक्वायरी समेत दीगर सियासी केसेस में फेयर ट्रायल के निकात उठाए जाएंगे। नैब तरमीमी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बानी पीटीआई को सियासी जमातों से बातचीत का मशवरा दिया। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट्स कमी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22 से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में कमी का फैसला आज होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में हुआ। एलामिया के मुताबिक सख्त ज़रूरी पॉलिसी और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से महंगाई तेज़ी से कम हुई। अप्रैल में 17.3% पर रहने वाली उमूमी महंगाई की शरह गुज़श्ता माह के दौरान 11.8% पर आ गई। स्टेट बैंक ने बिजली और गैस की कीमतों और बजट फैसलों को महंगाई के मौजूदा मंजरनामे की तब्दीली और आइंदा माह महंगाई में नुमाया इजाफे के लिए खतरा करार दिया। 2025 तक महंगाई की शरह में बतदरीज कमी का इम्कान। हुकूमत ने 1.5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। मजीद चीनी की बरामद का फैसला मार्केट में चीनी की कीमतों को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो से ऊपर नहीं जाएगी। वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी के स्टॉक की दस्तियाबी और कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाएगा। एक्स मिल चीनी की कीमत में किसी सूरत इजाफा नहीं किया जाएगा। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद कैप्टन फराज सुपुर्द खाक नमाज जनाजा चुनिया में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और अस्करी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आज़म ने शहीद कैप्टन फराज इलियास की मैयत को कंधा दिया और तदफीन के अमल में भी हिस्सा लिया। शहीद को पाक फौज के दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई और कब्र पर गुलदस्ता रखा गया। कैप्टन फराज की 19 जून को शादी थी। दीगर शहदा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा की गई। शहदा के जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारे बहादुर शहदा की ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। कैप्टन फराज इलियास शहीद की वालदा से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ताला किसी को ये मकाम बख्शता है। कुरान मजीद में फरमान है, शहीद को मुर्दा मत कहो, ये जिंदा हैं। शहीद कैप्टन फराज इलियास सारे ख़ानदान के लिए जन्नत में मुकाम बना गए। पाक फ़ौज के हज़ारों जवानों ने जान का नजराना पेश किया। यकीन दिलाता हूँ कि शहीद की अजीम कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। पूरी कौम कानून नाफिज करने वाले इदारों के निडर जवानों के साथ खड़ी है। हम दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम शहीद कैप्टन फराज इलियास के नाम से मंसूब कर दिया। शहीद के गाँव को मॉडल विलेज बनाने का भी ऐलान किया। भारत से शिकस्त पर चेयरमैन PCB का बड़े ऑपरेशन का इंदिया। मोहसिन नकवी ने कहा, लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन भारत के खिलाफ इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कौम क्रिकेट टीम में जल्द बड़ी सर्जरी होती हुई देखेगी। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम को तैयार करना है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को मौका दिया जाए।
मुझे पता है कि टीम में क्या चल रहा है और टीम क्यों हारी है। भारत के खिलाफ शिकस्त बहुत मायूस कुन है। पाकिस्तानी क्रिकेट इस वक्त बदतरीन दर्जे पर है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज टीम की कारकर्दगी को बेहतर करना है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और कनाडा आज आमने सामने होंगे। भारत के हाथों शिकस्त से कौमी टीम अगर मगर के चक्कर में फंस गई। पाकिस्तान को कनाडा के साथ साथ आयरलैंड को भी हराना होगा। सुपर 8 मरहले में रसाई का दूसरी टीमों पर इन्हिसार। पाकिस्तान को अमेरिका और भारत की दोनों मैचेस में हार दरकार। अमेरिका ने भारत और आयरलैंड से खेलना है। अमेरिका एक भी मैच जीता तो सुपर 8 में पहुंच जाएगा। अमेरिका के खिलाफ आयरलैंड और भारत की फतह की सूरत में पाक आयरिश मैच नॉकआउट होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए मोहसिन नकवी मुतहरिक CEO समेत तमाम अफसरों को PCB हेडक्वार्टर से निकाल दिया गया। तमाम मुलाजमीन के दफातर नेशनल क्रिकेट अकेडमी मुंतकिल। GNN के खुसूसी प्रोग्राम जीत की जंग में इंकशाफ। कज़ाक़स्तान स्टेडियम से मुल्हक़ा कसीरुल मंजिला इमारत की कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी। फरवरी 2025 में मुकम्मल होने का इम्कान। 50 करोड़ रुपए का प्लॉट भी PCB ने खरीद लिया। कसीरुल मंजिला इमारत बनने से टीम्स की आमदोरफ्त में आसानी होगी। आवाम के लिए ट्रैफिक का मसला भी हल हो जाएगा। PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी का इब्तदाई शेड्यूल ICC को भिजवा दिया। भारतीय टीम के तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम में रखे गए। 9 मई के मुकदमात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत मनसूख। सरगोदा की इस्तेदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। उमर अयूब और वकला को सारा दिन अदालत में पेश नहीं होने दिया गया। उधर उमर अयूब कहते हैं पुलिस ने हमें अदालत की तरफ नहीं जाने दिया। शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी और मरियम नवाज के हुक्म पर रास्ते सील किए गए। पुलिस अफसर हल्फ, आइन और कानून की धज्जियां बिखेर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट वाक़े का नोटिस लें। उमर अयूब को अदालत जाने से रोकने पर अपोजिशन का कौमी असम्बली में एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। साबिक़ स्पीकर असद कैसर ने कहा उमर अयूब और 4 अरकान कौमी असम्बली को अदालत के सामने रोकने की मजम्मत करते हैं। क्या पंजाब में मार्शल लॉ लगा हुआ है? क्या इस मुल्क में आइन और कानून है? किस कानून के तहत अपोजिशन लीडर को रोका गया? अपोजिशन लीडर समेत तमाम अरकान के इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ स्पीकर की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद में नून लीग की MNS की ट्राइब्यूनल्स तब्दीली की दरखास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। लीगी अरकान की दरखास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल्स को भेजने का फैसला। नून लीग के अंजुम वकील तारिक फजल चौधरी, खुरम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद किया था। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को फैसला महफूज किया था। तहरीरी फैसले में कहा गया ट्राइब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। 7 जून को नोटिफाई करदा इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मुकदमात मुंतकिल किए जाएँ। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार से मुतल्लिक एतराज़ात मुस्तरद। पंजाब में हत्या के इज्जत के कानून का इतलाक। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। जेल और पुलिस का कोई अमल दखल नहीं है, सिविल केसेस की तरह ट्रीट होगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल 6 माह में फैसला सुनाएंगे। ट्राइब्यूनल का जज मुतासरा फरीक को नोटिस जारी करेगा। कानून यूट्यूब, फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर समेत दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर लागू होगा। पंजाब हुकूमत ने हत्या के इज्जत कानून गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मकाम गवर्नर मलिक अहमद खान ने चंद रोज कबल दस्तखत किए थे। पीपल्स पार्टी ने हत्या के इज्जत कानून मुस्तरद किया। हसन मुर्तजा ने कहा कि बिल पर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। नून लीग ने वादे के बावजूद तरमीम नहीं की। हमने वजीर आला पंजाब को वोट इसलिए नहीं दिया था। पीपल्स पार्टी इजहार राय पर यकीन रखने वाली जमात है। हमारी लीगल टीम इस पर काम कर रही है। सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ात क़यादत तक पहुँचाएंगे। उधर लाहौर हाई कोर्ट आज हत्या के इज्जत कानून के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगी। सोशल मीडिया पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हत्या के इज्जत कानून लाना ज़रूरी है। कोई भी किसी पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम लगा देता है और कोई पूछने वाला नहीं। पाकिस्तान में लोग हत्या के इज्जत के केसेस बरतानिया जाकर लड़ते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ इंसाफ की उम्मीद नहीं होती।
वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, पाकिस्तान की तरक्की मुल्क दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। दुश्मन चाहते हैं मुल्क में अमन कायम ना हो। पाक चीन दोस्ती में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। कोई सियासी लीडर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मुल्क की तरक्की में रुकावट बने। बशाम वाक़े में मुलविस तमाम दहशतगर्दों को कटहरे में लाएंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी हद तक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर पंजाब के पास बिल गया तो उन्होंने दस्तखत नहीं किए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन ने कहा, बानी पीटीआई की हुकूमत पीका कानून लाई थी। सिंध हुकूमत चाहती है कि शफाफ सहाफत हो, इल्ज़ाम तराशी, झूठ और फेक न्यूज़ ना हो। आज़ादी सहाफत में पीपल्स पार्टी सहाफ़ियों के साथ है। सिंध के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को चंद हफ्तों कबल शहीद किया गया। ये वाक़या इसी की कड़ी है जो सच की आवाज़ दबाना चाहती है, जो नहीं चाहती कि सब दिखाया जाए। कोई भी मुलविस होगा छोड़ेंगे नहीं। जो भी बात सामने आएगी मीडिया को बताएंगे। आईजी पंजाब को ऐवान में बुलाओ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन का हंगामा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। गुंडागर्दी और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी के नारे। अपोजिशन अरकान ने कहा कि आईजी पंजाब फस्तायत का मुजाहरा कर रहे हैं। चादर चार दीवारी में भी कन्वेंशन करें तो पुलिस पहुंच जाती है। ऐवान में तलब ना किया गया तो इजलास नहीं चलेगा। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए 1500 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में चारों वज़राए आला, विफाक और सूबों के नुमाइंदों की शिरकत। बजट दस्तावेज के मुताबिक 5 साला मनसूबाबंदी की भी मंजूरी। आइंदा साल 3.6% और 2029 में 6% ग्रोथ होगी। ज़राअत की ग्रोथ 2% और सनती नमो का हदफ 4.4% रखा गया। बरामदात का हदफ $40.5 अरब और दरामदात का हदफ $68 अरब रखने की मंजूरी। सेहत के लिए 45 अरब रुपए और तालीम और हायर एजुकेशन के लिए 93 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। आइंदा माली साल समंदर पार पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र का हदफ 30.2 अरब मुकर्रर। करंट अकाउंट खसारे का हदफ 3.7% मुकर्रर करने की मंजूरी। आइंदा बजट में मोबाइल फ़ोन्स महंगे होंगे। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। ज़राए FBR के मुताबिक दरामदी फ़ोन्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने की तजवीज़। लग्जरी मोबाइल फ़ोन्स पर PTA टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। पहले से 25% GST आयद होने के बायस मज़ीद टैक्स मुश्किल है। तारीख़ में पहली मरतबा 2000 अरब के रुपये नए रेवेन्यू इक़दाम लिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफ़ाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ दौराए चीन पर अराकीन को एतमाद मिलेंगे। आइंदा माली साल के बजट के उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। ECC के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। बाहिफाजत घर वापसी तक शायर अहमद फरहाद जबरी लापता फ़र्द करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम लापता अफराद के केसेस यकजा करके चीफ जस्टिस को भिजवाने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि ज़रूरी हो तो तहकीकाती इदारों के सरबराहान से इन कैमरा ब्रीफिंग ली जाए। रजिस्ट्रार ऑफिस तमाम मुकदमात चीफ जस्टिस के पास भेजें। बड़े बेंच तश्कील देकर मुफाद आमा के मसले को बेहतर तरीके से निपटाया जाए। ऐसे मुकदमात की मीडिया पर रिपोर्टिंग न करने का भी हुक्म जारी किया जाए। कौमी सलामती से मुताल्लिक तमाम मुकदमात को इन कैमरा समात के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत ये दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटाती है। उधर मुजफ्फराबाद की अदालत में पुलिस ने नामुकम्मल चालान पेश किया। अदालत का 24 जून तक अहमद फरहाद को जेल मुंतकिल करने का हुक्म। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज टाकरे। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 113 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्विंटन डिकॉक 18, कप्तान एडन मार्करम 4, हेनरिक क्लासन 46 रन बनाकर आउट। रेजा हेंड्रिक्स और ट्रस्टन स्टब्स बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। जनूबी अफ्रीका ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।